पर विच देख रहे लोटस टीवी के मेरे सूझबन दर्शकों बड़े प्यार और सत्कार दे नाल नमो बुद्धा जय भीम जय प्रबुद्ध भारत। लोटस टीवी जो कि डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल कमेटी का मीडिया विंग है तो जिसनों आप स्काई चैनल 765 ते देख रहे हो। तो ये प्रोग्राम हर संडे यूके टाइम के उत्ते 6 तो लैके 7 बजे तक पेश किया जाता है तो हर बुधवार नूं उही प्रोग्राम फिर रिपीट किया जाता है। आप लोटस टीवी नूं सारी दुनिया में ऑनलाइन भी देख सकते हो। जस्ट लॉग ऑन kanchitv.co.uk। आप दुनिया पर 24 घंटे जदों भी तुहाडा मर्जी दिल करे उन्होंने देख सकते हो। जस्ट लॉग ऑन यूट्यूब चैनल तन भीमा तन नूं सर्च करो, इनू शेयर करो, लाइक करो और सबसक्राइब करो। आप सबनों बेनती है कि लोटस टीवी का साथ और सहयोग जरूर दो। तुहाडे साथ तो बिना लोटस टीवी की कोई होंद नहीं है। जेकर आप किसी तरह की फाइनैंशियल सपोर्ट करना चाहते हो तो आप टीवी स्क्रीन पर चल रही इन्फॉर्मेशनस नूं फॉलो करो। असीं आप जी के बहुत धन्यवादी होवांगे। सब तो पहला एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन है जो आप जी दे नाल सांझी करनी बहुत ज़रूरी है कि साढ़े हर मेहमान के लिए इसी तरह ही है। लोटस टीवी आए मेहमानों का तय दिलों सत्कार और स्वागत करता है। आए मेहमानों के विचार जो हैं उन्होंने अपने विचार हैं। लोटस टीवी या मैं अपने ਅਤੇ डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल कमेटी के उन्होंने विचारों के नाल सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। सो आप सब का फिर एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जी ने लोटस टीवी को ऑन किया। थैंक यू वेरी मच जी। अज का एक खास प्रोग्राम अज हाजिर है। पहला कुछ इन्फॉर्मेशन सन जो बुद्ध विहार दे नाल संबंधित हैं। डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल कमेटी के बहुत ही पुराने मैंबर और कमेटी के सपोर्टर हंसराज कैंथ डार्लिस्टन तो काफ़ी लंबे समय तो बीमार सन और बुधवार 27 नवंबर नूं वो सदीवी विछोड़ा दे गए। डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल कमेटी और लोटस टीवी उन्होंने बड़े ही सत्कार दे नाल और उन्होंने शरधा के फुल भेंट करते हैं। असीं उन्होंने कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सो जिस तरह आप जानते हो कि 6 दसंबर नूं बाबा साहब जी का महापरिनिर्वाण दिवस अते डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल कमेटी इस दिन नूं बड़ी शरधा अते सत्कार दे नाल बाबा साहब जी नूं याद करती है। अते 6 दसंबर फ्राइडे वाले दिन शाम नूं 7 तो लैके 9 बजे तक बाबा साहब नूं श्रद्धांजलियां पेंट कीतियां जाणगियां। आप सब नूं बेनती है कि ज़रूर पहुँचो तो अपना योगदान जरूर दिओ। तो इस बच्चे जो कि वड्डा प्रोग्राम जो है संडे के दिन होगा 8 दसंबर संडे वाले दिन बाबा साहब जी का परिनिर्वाण दिवस बुद्ध विहार विच मनाया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल कमेटी के पिछड़े मैंबरां नूं भी याद किया जाएगा तो उन्होंने श्रद्धांजलियां पेंट कीतियां जाणगियां। सो 8 दसंबर दिन एतवार नूं आप जरूर बुद्ध विहार पहुँचो तो अपना योगदान दो। थैंक यू वेरी मच। तो इस महीने का जो फुल मून डे है 15 दसंबर संडे नूं बड़ी श्रद्धा दे नाल मनाया जाएगा। आपनू बेनती है कि बुद्ध विहार 15 दसंबर दोपहर 12 तो लैके 2 बजे तक जरूर पहुँचो। तो खाने की सेवा जो है वो मिसिस निर्मला भाटिया तो उन्होंने परिवार वालों है। परिवार वालों मानयोग हरीपाल भाटिया जी की याद में इस सेवा ली गई है। असी डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल कमेटी वालों उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। थैंक यू वेरी मच इंडीड। अज दे इस खास प्रोग्राम के असीं गल करांगे डॉक्टर अंबेडकर दे समय का जो बौद्ध अंदोलन है उहदे विच किन्हां लोकां ने किस तरह का साथ दिता। जब इन्हां दे नाल आपां विचार वटांदरा करांगे। अज दे इस खास प्रोग्राम में दिल दीयां गहराइयां तो मैं आप जी का स्वागत करदा हाँ। अज दे इस खास प्रोग्राम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समय बौद्ध अंदोलन में उन्हां महान हस्तियां की गल करांगे जिन्हां ने समाजिक न्याय अते बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करन लई अपना जीवन समर्पित कर दिता।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਨਾਗਰਿਕ ਧੰਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਬੋਧੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਬੋਧੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਾਇਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਡਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਨ ਜੀ ਨੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਨੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੌਧ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੰਤੇ ਆਨੰਦ ਕੌਸ਼ਲਿਆਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੌਧ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਭੰਤੇ ਆਨੰਦ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਵਪ੍ਰਿਯ ਵਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੌਧ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਭੰਤੇ ਸੰਘ ਰਕਸ਼ਿਤ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਬੌਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੌਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੌਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਬੌਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧੰਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੌਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੇ बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर अभिधम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत और आप सबका थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से, लोटस टीवी की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बेनती को माना और आप आए। वी रियली वेलकम यू। थैंक यू, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। लोटस से भी कांशी टीवी के जरिए मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मुझे आप सभी से बात करने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपसे और हमारे सभी धम्म बंधु और भगिनियों से बात कर रहा हूँ और अपने भी विचार साझा कर रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलो फिर हम सिलसिला करें शुरू आज हाँ, बिल्कुल सवालों का। हाँ, करें, ठीक है। आज का पहला सवाल आपके साथ ये है अभिधम जी, क्या आप बता पाएंगे कि तत्कालीन भारतवर्ष में बौद्ध संघ की क्या परिस्थिति थी और इसे किस नज़र से देखा गया? बाबा साहब ने 1956 में धम्म क्रांति की जी, लेकिन उसके पहले, उसके 200 साल पहले तक भारतवर्ष से बौद्ध धम्म ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका था जी। अगर आप देखें, अगर हम टाइमलाइन देखें तो 1810 के आसपास जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे कनिंघम, उन्होंने महाबोधि विहार जो है बुद्ध गया का,
वहाँ पे महाबोधि विहार को डिस्कवर किया। जी। और उसके बाद में अगले कुछ दशकों में जिन महान हस्तियों के नाम आपने बोले, राहुल सांस्कृतायन, जी। अनागरिक धम्मपाल, देवसिन्हा वली सिन्हा, भंते आनंद कौशल्यान, ये बाबा साहब के तत्कालीन भारत के ऐसे बुद्धिस्ट स्कॉलर थे कि जिन्होंने बौद्ध धर्म को फिर से भारत भूमि पे लाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। जी। बाबा साहब का जो रुझान था, बाबा साहब एक विचारवंत थे, बाबा साहब एक सामाजिक योद्धा थे, और उन्हें ये पता था कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया, जो परिस्थिति का सामना किया, वो परिस्थितियों से उनका अनुभव ये रहा है कि जिस धर्म में वो जन्मे, हिंदू धर्म में, वो धर्म से बाहर उनको एक सामाजिक न्याय, बंधुता, ऐसे धर्म की तलाश थी। और इस धर्म के तलाश में बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। जी। ठीक है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि 1935 में येवला सभा में बाबा साहब की ये घोषणा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, इस किसे आप किस तरह देखते हैं? और उस समय डॉक्टर अंबेडकर इनके किस जो पक्ष में थे या उनके विरोध में थे? जैसे कि हम बात कर रहे थे, बाबा साहब जब स्कूल में थे, तो बाबा साहब जब स्कूल में थे तो उनके एक गुरुजी थे, टीचर थे, उन्होंने बाबा साहब को एक बुद्ध चरित्र भेंट दिया था। जी। ये उनका पहला इंटरेक्शन, ये पहला उनका जिसे बोले कि इंट्रोडक्शन है बुद्धिज्म से, ये था। उसके बाद में उन्होंने अपनी खुद स्टडी की, खुद अभ्यास किया, और उनको ये पता चला, जब हम 1935 की जब घटना की बात करते हैं, येवला सभा की, जी, उस परिप्रेक्ष्य में उस समय कुछ बातें ऐसी घटित हुई थी कि जिसके वजह से बाबा साहब ने वो डिसीजन लिया था। जी। अगर हम देखें तो ब्रिटिश राज में, भले ही ब्रिटिश राज कुछ दशकों से, कुछ शतकों में भारत में था, अस्पृश्यों को या जो अछूत थे उनको स्कूली शिक्षा जी पूरी तरह से नहीं प्राप्त हो रही थी। तो उन्होंने एक कानूनी बदलाव लाया जिसके तहत अछूतों के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए अनिवार्य या अलाउ किया गया, जिसके वजह से ये बच्चे बाकी लोगों के बच्चों के साथ पढ़ लिख सकते थे। जी जी। तो 1935 के आसपास एक स्कूल में इस कानूनी बदलाव के बाद हमारे कुछ बच्चे स्कूल में दाखला लेने के लिए गए, लेकिन वहाँ के तथाकथित सामाजिक परिस्थितियों के कारण वहाँ के जो लोगों ने उनको स्कूल से भगा दिया। जी। ये भगाने के बाद जो हमारे स्थानिक नेता थे, उन्होंने भी वहाँ हमारे वो बच्चों को फिर से स्कूल में लाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी ये इतनी हार्ड और इतनी संघर्षपूर्ण थी कि वहाँ के लोगों ने हमारे बच्चों को भगा दिया, हमारे घर जला दिए, और जो लोग हम उनके बच्चों को पढ़ाना चाहते थे उनको वो वहाँ से निकलना पड़ा। अच्छा। ये जब बात बाबा साहब को पता चली और बाबा साहब का जो अभ्यास था, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ये अब वक्त आ गया है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, और उन्होंने ये घोषणा कर दी। जब ये घोषणा किया जी, तब 1935 में घोषणा की येवला में, 1936 में लखनऊ में एक ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पे क्रिश्चियन, मुस्लिम, जू, सिख, हर धर्म के रिप्रेजेंटेटिव आए। जी। ये लखनऊ की बात है 1936 में। जी जी। और उन्होंने अपने अपने विचार जो है वो वहाँ पे साझा किए। इस घटना में, इस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब व्यक्तिशः शामिल नहीं हो सके, लेकिन बाबू जगजीवन राम उस कॉन्फ्रेंस में थे। अच्छा। तो इस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में जितने भी धर्म थे वो सभी धर्म हमारे अछूत भाई बहनों को अपने अपने धर्म में लाने के लिए प्रयासरत हो रहे थे, एक्टिव हो रहे थे। जी जी। और कुछ सालों बाद एक इटालियन बुद्धिस्ट मिशनरी थे जिनका नाम था लोकनाथ, और इटालियन नाम था साल्वाटोरो क्लॉफी। ये बाबा साहब के घर पे गए। अच्छा। और उन्होंने
बुद्धिज्म के बारे में बताया। बाबा साहब का खुद का भी अभ्यास था, लेकिन ये बुद्धिस्ट मिशनरी जाने के बाद में बाबा साहब बौद्ध धर्म अपनाने के लिए सीरियसली सोचने लगे। जैसे 1950 में धर्मांतरण तक भारतीय समाज की क्या स्थिति और धर्मांतरण के बाद वो स्थिति क्या हुई? कुछ चेंज हुआ? चेंजेस तो हुए, बिल्कुल डेफिनेटली। तब तक भारत एक गणराज्य स्थापित हो चुका था 1950 के आसपास। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, भारत गणराज्य स्थापित हो गया था। भारत ने भारतीय राज्य घटना जो बाबा साहब ने लिखी थी वो स्वीकार कर ली थी और सामाजिक शैक्षणिक बदलाव चालू हो चुके थे। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए महाराष्ट्र के कुछ जिलों में सिद्धार्थ कॉलेज के थ्रू एक शैक्षणिक क्रांति लाने के लिए प्रयासरत हो चुके थे भाव। तो चेंजेस हो रहे थे, बदलाव हो रहा था, प्रगति हो रही थी। लेकिन 1950 से 56 के बीच में एक ऐसा कहा जाता है कि 1951 के आसपास जी बाबा साहब और सविता माई अम्बेडकर जो उनकी अर्धांगिनी थी, उन्होंने पर्सनली बौद्ध धर्म अपना लिया था और वो सोच रहे थे। जी उनके घरों में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, फोटो वगैरह लगने चालू हो गए। तो ये जो बदलाव है ये कोई 1935 से लेके एक दिन या 2 दिन या 1 साल में बाबा साहब ने पढ़ाई की, आंदोलन किया और बौद्ध धर्म अपनाया, ऐसा नहीं था। बाबा साहब ने 1935 से लेके 1956 तक 20-25 साल बाबा साहब ने उस वक्त वहाँ के समाज को, वहाँ के धर्म को दिए कि भाई आप हमारे साथ की जातियाँ बंद करो, हमें आपके साथ खान पान, रोटी बेटी व्यवहार, शिष्टाचार में हमें आपके साथ भाईचारे का मौका दो। हाँ। लेकिन वो मौका नहीं मिला और बाद में बाबा साहब ने धर्मांतर किया। ठीक है, बाबा साहब के धर्मांतरण के समकालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे जातिवाद, छुआछूत, गांव देहात और शहरों के और गांवों के जो बदलाव देखने को मिले वो क्या थे? तो 1956 में जो धर्मांतर हुआ वो नागपुर में दीक्षा भूमि में हुआ। तो वहाँ के जो सबसे सीनियर मंक थे हमारे बर्मा के बौद्ध भिक्षु थे चंद्रमुनि, उनके हस्ते बाबा साहब का धर्मांतर हुआ। और बाबा साहब ने जैसे बाबा साहब पहले बौद्ध बने और उसके बाद उन्होंने बाबा साहब के 3.5 लाख जो अनुयायी थे उनको बौद्ध धर्म में लिया। तो ये जो 3.5 लाख लोग नागपुर में आए थे, जब वो अपने घरों में गए उन्होंने तब की जो पुरानी परंपराएं थी उसको उन्होंने अपने घर से बाहर निकाला। बाबा साहब ने सिर्फ धर्मांतर नहीं दिया, सिर्फ दीक्षा नहीं दी, वो दीक्षा के साथ बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। उस 22 प्रतिज्ञाओं में सबसे जो महत्व की प्रतिज्ञाएं थी उसमें था कि आपकी जो पुरानी परंपराएं थी उससे आपने परहेज करना है। हाँ। आपने उससे छोड़ देना है और आपने जो बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया है, बौद्ध धर्म के जो हमारे पंचशील है उसका पालन करना है जी। उसके वजह से क्या हुआ? उसके वजह से शैक्षणिक क्रांति हुई। उसके वजह से हमारी जो बहनें थे, जो हम उनके पुरानी जो परंपराएं थे उसमें आप इम्प्रिजन थे जी, है ना? बिल्कुल। दीक्षा लेने के बाद हमारी जो वुमेन लिटरेसी है, जिसे हम बोले कि हमारी औरतों के, हमारी बहनों की शिक्षा प्राप्ति का जो दर था वो पिछले 70 साल में आज बहुत आगे बढ़ गया जी। बिल्कुल। हमारी जो शैक्षणिक रिप्रेजेंटेशन है बहुत आगे है। आज हमारे फाइनेंस, आज मैं और हम ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बैठ के चाय पी रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये इसका जो रूट है ये 1956 के धर्मांतर में है। जो लोग धर्मांतर से बाहर गए उनकी आज दूसरी तीसरी पीढ़ी कार्यरत है। बाबा साहब का मिशन और बाबा साहब का झंडा आज पूरी जग में, न्यूजीलैंड से लेके कनाडा तक सब तरह फैला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब बाबा साहब के वही धर्मांतर की देन है। बिल्कुल सही बात है आपकी। वाह डॉक्टर साहब,
मुझे तो पता लगता था कि आप सिर्फ इलाज करना ही जानते हैं, आप तो बहुत खूबी से एक बड़ी कमाल है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और कई चीज़ें तो हमने पहले सुनी ही नहीं थी। चलो ठीक है, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। बाबा साहब अमेरिका में पढ़े, या पढ़ते हुए उन्होंने ब्लैक हिस्ट्री और दलित हिस्ट्री की उन समानता में उन्होंने क्या फ़र्क देखा? या ये बहुत ही अहम सवाल है। तो अगर हम अगर हम वर्ल्ड व्यू से देखें तो जो ऑप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड क्लास बोलते हैं, जिसे वंचित और शोषित समाज, उसमें अमेरिकन ब्लैक या अफ्रो कैरिबियन ब्लैक जिसे बोलते हैं, इनको पिछले बहुत सारे शतकों में दबाया गया, कुचला गया, उनको गुलाम करके रखा गया। जी। जब बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे 1913 से लेकर 1916 तक, जी, तो वहाँ के जो बड़े ही ख्यातनाम शिक्षक थे, जैसे जॉन डिवे, जेम्स शॉटगन, अलेक्जेंडर गोल्डन वाइजर, ये उस वक्त के 1913 से लेकर 16 तक कोलंबिया के ये महान हस्तियां थी। जी। तो बाबा साहब ने जो अपना एजुकेशन लिया, ये उनके साथ लिया। तब वहाँ पे जो सिविल राइट्स जो थे, जी, जो ब्लैक हिस्ट्री थी, तो जी, मुझे लगता है कि बाबा जो तत्कालीन अमेरिका थी, और जब ये जो ब्लैक आंदोलन चल रहा था, जी, हम बाबा साहब को जैसे एक बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर देखते हैं, दलितों का और भारतीयों का योद्धा, वो लोग मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का basically Dr. Ambedkar was the Martin Luther King. The way Martin Luther King is praised in America, Dr. Ambedkar is praised in India and all across the world. जी। तो इन दोनों में काफ़ी समानता है, और बहुत सारे जो लोग हैं, इतिहासकार है, जैसे W.B. डुबोइस है, ये और वुडवर्ड है, ये एक्नॉलेज करते हैं कि भारत की अनटचेबिलिटी और अमेरिकन ब्लैक का स्ट्रगल, इसमें बहुत काफ़ी समानताएं हैं। और इन दोनों ने, ये दोनों वंचित और शोषित समुदाय ने आपस में सीखना चाहिए, आपस में अपनी लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए। महाराष्ट्र में जो पैंथर मूवमेंट हुई थी, उसका ओरिजिन ये ब्लैक हिस्ट्री में ही है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, फिर अपने डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं कि जैसे आप भी जानते हैं कि बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण दिवस है, वो हमारे लिए बड़ी श्रद्धा का विषय है। और आगे से आप दूसरा सवाल आपसे पूछने से पहले मैं फिर एक बार बाबा साहब का जो प्रोग्राम है, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी की तरफ से मनाया जा रहा है, तो जिस तरह आप सब जानते ही हो कि 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਜੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 8 ਦਸੰਬਰ, ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ 8 ਤਰੀਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਆਪ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੀਤ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। KL ਚਾਂਦ ਜੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। जे दुनिया ते भीम न आंदे
साडा कोई इतिहास ना हुंदा हो लो मैला विच कैद ही रहिंदी ते कुलियां विच प्रकाश ना हुंदा भीम मुर्दा कौम च की जान पा गयो है भीम मुर्दा कौम च की जान पा गयो मिट्टी दे जर्रियानू मिट्टी दे जर्रियानू सूरज बना गयो है भीम की जान पा गयो है भीम मुर्दा कौम की जान पा गयो पानी दी एक बूंद नू जेड़े सी तरस दे पानी दी एक बूंद नू जेड़े सी तरस दे मंगते सी जो मजदूरी ता थोड़े सी बरस दे थोड़े सी बरस दे अगलां दे प्यासियां अगलां दे प्यासियां साकी बना गयो साकी बना गयो है भीम मुर्दा कौम की जान पा गयो है भीम मुर्दा कौम की जान पा गयो सदियां तो जेड़े मंजिल दासी राह टोल दे सदियां तो जेड़े मंजिल दासी राह टोल दे ओ तेरे लिखे विधान देवे वर के बोल दे वर के बोल दे देके पैगाम बुदादा देके पैगाम बुदादा जिल्लत मुका गयो जिल्लत मुका गयो है भीम मुर्दा कौम की जान पा गयो है भीम मुर्दा कौम की जान पा गयो मन्नी न जिंदगी विच तू सान का देहात मन्नी न जिंदगी विच तू सान का देहात अपनी लगन दे माही तुले आ रहे तैयार तुले आ रहे तैयार ताइयों रहबर कौम दा ताइयों रहबर कौम दा जग च कहा गयो जग च कहा गयो है भीम मुर्दा कौम की जान पा गयो है भीम मुर्दा कौम की जान पा गयो है भीम मुर्दा कौम की
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ डॉक्टर साहब, रोमा जनजाति, जिन्हें हम जिप्सी के नाम से भी जानते हैं, एक घुमंतू समुदाय था जिनकी जड़ें प्राचीन भारत में पाई जाती हैं। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि जनजातियां लगभग 1000 वर्ष भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में, मध्य एशिया, यूरोप और अन्य क्षेत्रों में पलायन कर गई। हंगरी की जनजाति का अपलिफ्ट करने में बाबा साहब का क्या योगदान था? यस, तो हम, जैसे आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि ये हमारे ही भाई बहन हैं, ये हमारे ही हजारों सालों पहले से बिछड़े हुए उत्तर भारत से निकल के मध्य यूरोप में बसे जी हमारे ही भाई बहन हैं। और इन लोगों को, रोमा जनजाति को, यूरोप का दलित कहा जाता है। जी अगर उनका शैक्षणिक सामाजिक स्तर देखा जाए तो बहुत ही कम है। जी ब्रेक्जिट के पहले इन जनजाति के लोग ग्रेट ब्रिटेन में भी है। अगर हम जिसे बोलते हैं इथनिक माइनॉरिटीज, अगर इथनिक जिसे बोलते हैं कि जैसे चाइनीज, भारतीय, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफ्रीकन, अफ्रो कैरिबियन, इनका अगर शैक्षणिक स्तर देखा जाए तो इन रोमा जनजातियों के बच्चे का शैक्षणिक स्तर सबसे अनफॉर्चुनेट थी, ये कम है। तो जब इन जनजातियों के नेता, सामाजिक विचारवंत, इन्होंने अभ्यास किया, उन्होंने अपने रूट्स खोजे, तो उनको ये पता चला कि ये भारत के ही मूल निवासी थे जी और हजारों सालों में ये वहाँ से लेके यहाँ आ गए। जी जब उन्होंने ये सोचा, समझा, जी। तब उनको पता चला कि हमारे जैसे वंचित और शोषित लोग भारत में भी है, और उनका जो अपलिफ्टमेंट है, उनका जो मसीहा है, वो मसीहा का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी उनको जब ये पता चला तो उनको उनके अपलिफ्टमेंट का मंत्र मिल गया, और वो मंत्र था जय भीम नमो बुद्धाय। वाह। तो जय भीम नेटवर्क के जरिए डायरेक्ट टिबोर नाम के हमारे जो जिसे बोले जय भीम बोलने वाले, गर्व से जय भीम बोलने वाले क्रांतिकारक थे, उन्होंने एक स्कूल 2006 में मिस्कोक हंगरी में स्टार्ट किया। आज लगभग वहाँ पे 150 से 125 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और गर्व से जय भीम बोलते हैं। हालांकि बाबा साहब हंगरी में अच्छा, तो अगर देखा जाए तो बाबा साहब कभी पर्सनली वहाँ गए नहीं, लेकिन जो एक कॉमन थ्रेड है, जो हम जैसे शोषितों को, वंचितों का जो आवाज़ है, वो ब्रांड है डॉक्टर अंबेडकर। और वो डॉक्टर अंबेडकर ब्रांड आज हंगरी में सीना तान के खड़ा है, और वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे गर्व से जय भीम कहते हैं। वाह, जय भीम जय भीम जय भीम। जी डॉक्टर साहब, भीमराव अंबेडकर का इंग्लैंड से गहरा संबंध था। यस। ये देश केवल उनके क्षणिक जीवन महत्वपूर्ण चरण रहा, बल्कि उनके विचारों के निर्माण, सामाजिक न्याय के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इंग्लैंड का और बाबा साहब अंबेडकर इन विचारों से कैसा ताना बाना रहा? तो बाबा साहब के वक्त ब्रिटिश राज था जी। तो इंग्लैंड में हमारे बहुत सारे नेतागण पढ़ाई करने के लिए आते थे, जवाहरलाल नेहरू से लेके बाबा साहब अंबेडकर तक। तो बाबा साहब ने जब अमेरिका में पढ़ाई ख़त्म की, उसके बाद बाबा साहब इंग्लैंड में आए, लंदन में। और लंदन में वो 1916 से लेके 1923 तक रहे जी। उन्होंने ना सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा, उन्होंने लॉ की भी स्टडी की। उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा वर्ल्ड फेमस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे अभी भी अगर देखा जाए तो बाबा साहब की कंट्रीब्यूशन के लिए आज भी वहाँ पे उनको सलाम किया जाता है। जी जी। उन्होंने जो लॉ की पढ़ाई की वो की ग्रेज इन में जी। उनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जी जी, उनका जो प्रकाशन हुआ, ये बाबा साहब के इंग्लैंड का जो कार्य था, इंग्लैंड का जो जहाँ रहे थे बाबा साहब। और पिछले कुछ साल में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में जब बाबा साहब जहाँ रहे थे लंदन में, उनके उनका जो घर है वो लेके आज जो अम्बेडकराइट्स है लंदन के, इंग्लैंड के और दुनिया के इस कोने के,
उनके लिए ये एक तीर्थ क्षेत्र जिसे बोले या जी, जी। पिलग्रिमेज हो गया है वो घर। जी जी तो बाबा साहब और इंग्लैंड का बहुत पुराना नाता है। बाबा साहब ये जो 16 से लेकर 23 तक जी इन्होंने जो पढ़ाई की, उन्होंने जो समझा, वही आगे चल के जो चेम्सफोर्ड सुधारना कायदा आया, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ये सब इंग्लैंड में है। और हमारे बहुत सारे अम्बेडकराइट आज इंग्लैंड में हैं, पढ़ रहे हैं और फ्लरिश हो रहे हैं, एस्टेब्लिश हो चुके हैं। और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो ये जो लड़ाई है आज भी इंग्लैंड में जारी है। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो पहला लॉ था वो कॉवेंट्री में यहीं पे हुआ था। मुझे लगता है 2013 या 14 के आसपास यहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में लॉ पास करने का कोशिश किया था। 2010 का जो इक्वालिटी लॉ है उसमें कास्ट ये शब्द लाने के लिए हमारे प्रयास आज भी जारी है। तो बाबा साहब, इंग्लैंड और शोषित और वंचितों की लड़ाई ये कोई नई बात नहीं है। लड़ाई जारी रहेंगी, जय भीम बोला जाएगा। जय भीम बोला जाएगा। वेरी नाइस। यही है भीमराव अम्बेडकर का म्यांमार, जिसको पूर्व पुराना बर्मा भी बोलते थे, ऐतिहासिक और बौद्धिक जुड़ाव भारत और बुद्ध धर्म के संदर्भ में देखा जा सकता है। म्यांमार का उल्लेख उनके कार्य विचारों में बौद्ध धर्म, सामाजिक उद्धार और भारत के संस्कृति संबंधों से परिप्रेक्ष्य विशेष स्थान रखता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे हम पहले बोल रहे थे कि 1950 के बाद में बाबा साहब का जो मेन फोकस रहा ये धार्मिक उत्थान और सामाजिक उत्थान की तरफ रहा, क्योंकि तब तक भारत गणराज्य हो चुका था, घटना एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो 1954 के आसपास बाबा साहब 2 बार बर्मा गए जी। और वहाँ पे जो बुद्धिस्ट शासना जिसे बोलते हैं एक कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उनके साथ बात किया, विमर्श किया, चर्चाएं की और भारत के जो अछूत है उनको बौद्ध बनाने के लिए उनसे मदद मांगी जी। उनके लेटर्स 2 लेटर्स है और वो आज भी हर जगह पे उपलब्ध है। उनका बर्मा के साथ भी इतना अच्छा रिलेशन था, इतना अच्छा नाता था कि जब बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा ली तो एक थेरावादी बर्मीज बहुत ही सीनियर महास्थविर थे, उनका नाम था चंद्रमुनि महास्थविर, उनके हाथों से बाबा साहब ने दीक्षा लिया। 1956 में अक्टूबर में जब बाबा साहब ने दीक्षा ली, उसके बाद बाबा साहब रंगून चले गए। और आपको जान के हैरानी होगी, बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा लेने के पश्चात रंगून में करीबन 2500 या 5000 तमिल लोगों को बाबा साहब ने बर्मा में दीक्षा दिया। आज भी भारतीय नवबौद्ध जो है, हो सके पंजाब के हो, यूपी के हो, महाराष्ट्र के हो, आज भी बर्मा के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और आजकल वो लोग बाबा साहब का स्टैचू, बाबा साहब की मूर्ति बिठाने में लगे हैं। जी, वेरी नाइस। बस मैं आपको एक और भी बता देता हूँ, शायद आपको पता होगा, जब आप पिछली बार आए थे तो आपको शायद देखा होगा कि हमारे पास बाबा साहब का एक म्यूज़ियम है। हाँ जी। आप यकीन मानिए, दुनिया में अगर बाहर, भारत के बाहर अगर म्यूज़ियम है तो हमारे पास है। वहाँ हमारे पास 65 चीज़ें हैं बाबा साहब की जी। अगर किसी को भी देखने की इंटरेस्टेड हो तो हमारे पास है, वो हम इससे कांटेक्ट कर सकता है, हम उनको दिखा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, ये हमारे कुछ शुभचिंतक हैं जिन्होंने फ़ोन किए हैं, उनसे नाम लेते हैं। राजमानक जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। खेल चाम जी बेडफोर्ड तो श्रद्धांजलि पेंट करते हैं। हरी चावला लंडन तो प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मैमोरियल कमेटी के प्रधान रेखा पॉल जी हंसराज कैंची ਨੂੰ सच्ची श्रद्धांजलि ਦਿੰਦੇ ਹਨ। प्रकाश मम्मन जी ਸਵਨਕੌਰ जी ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। नरेश मढ़ार जी कविता मढ़ार प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। सोनलाल सांपला जर्मन तो शलाघा ਤੇ श्रद्धांजलि ਦਿੰਦੇ ਹਨ। सोडी राम जसल कमलेश जसल शरदा ਦੇ फुੱਲ पेंट करते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया दीवान मिंद्रा जी शरदा के फुल पेंट करते हैं। हंसराज मैमी पालो मैमी शरदा के फुल पेंट करते हैं। देव सुमन
ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਮਨ ਹੰਸਰਾਜ ਕੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਟੀਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਦੀ ਸੱਲਨ ਸੱਤਿਆ ਸੱਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਮੇਸ਼ ਜਸਲ ਸੱਤਿਆ ਜਸਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਮਕੀਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੈਂਥ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੰਸਰਾਜ ਕੈਂਥ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ रह गया। डॉक्टर साहब, भीमराव कनाडा का प्रत्यक्ष संबंध ऐतिहासिक संदर्भों से सीमित है, लेकिन उनके विचारों और आंदोलन का प्रभाव वैश्विक है। कनाडा में दलित समुदाय भारतीय प्रवासी बाबा साहब के आदर्शों और विचारों का आज भी प्रेरणा स्रोत तो है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं जैसे बोल रहा था कि आज बाबा साहब ये जो नाम है, ये नाम नहीं रहा है, ये एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, ये एक ग्लोबल आवाज़ बन चुका है उन लोगों के लिए जो वंचित है, शोषित है, दबे है, कुचले है। और ऐसे लोग आज हमारे लोग धर्मांतरण के बाद आज कनाडा में भी है और बहुत ही अच्छे जगह पे एस्टेब्लिश है। तो कनाडा ने 2021 में ब्रिटिश कोलंबिया में पार्लियामेंट में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि 14 अप्रैल को वो इक्वलिटी डे करके मनाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। जो हमारा जय भीम का नारा है आज कनाडा में गूंज रहा है, कनाडा के पार्लियामेंट में गूंज रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा कनाडा के पार्लियामेंट को, ब्रिटिश कोलंबिया को और वहाँ के हमारे जय भीम बोलने वाले, गर्व से जय भीम बोलने वाले बहनों को और बंधुओं को कि जिन्होंने ये सब करके दिखाया। तो आज जो हम आप जिस हिसाब से बोल रहे थे कि डॉक्टर आम्बेडकर अभी वैश्विक हो गए, तो आप पिछले कुछ मिनटों में हम अमेरिका से लेके, बर्मा से लेके, इंग्लैंड से लेके आज हम कनाडा की बात कर रहे हैं। तो बाबा साहब का नाम आज जग के हर कोने कोने में, हर गली में बाबा साहब का नाम है और ये जो झंडा है ये बिल्कुल ऊंचाई से गर्व से फड़क रहा है। बुलंद रहेगा, बुलंद रहेगा, बुलंद रहेगा, बिल्कुल बुलंद जैसे रहेगा। आप जैसे लोग हैं, आप जैसे है ना हमारे साथ हैं, तो हम ये झंडा बुलंद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ओके बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 2024 में एक वैश्विक विधान और मानवाधिकारों के महानायक के रूप में व्यापक मान्यता मिल रही है, जो उनके योगदान और विचारों के महत्व को दर्शाता है। लेकिन ये भी सच है कि इस स्तर की पहचान उन्हें पहले ही मिल जानी चाहिए थी। इस देरी का क्या कारण है? लोगों को ये क्यों इतना देर हुई? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे लगता है आज जितनी हमने चर्चा की, इस सारी चर्चाओं में ये सवाल सबसे अहम है। जी, हजारों सालों से हमारे अछूत भाई बहनों पे बहुत सारे अत्याचार हुए, सामाजिक हुए, धार्मिक हुए। हमें पानी नहीं दिया गया, हमें खाना नहीं दिया गया, हमें गांव के बाहर रखा गया। बहुत सारे शासक आए, बहुत सारे शासक चले गए जी, लेकिन जितने भी शासक आए उन्होंने हमारी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन नहीं लाया। परिवर्तन लाया डॉक्टर आम्बेडकर ने, बाबा साहब ने। बाबा साहब को जब बाबा साहब ने धर्मांतर किया जी, तो ये एक बहुत बड़ा जिसे बोले कि ये लोगों ने अपेक्षा नहीं की थी कि बाबा साहब, भले ही उन्होंने ये सुना होगा कि 1935 में बाबा साहब ने जो घोषणा की थी, बट पीपल वे आर नॉट स्टिल रेडी टू एक्सेप्ट डॉक्टर आम्बेडकर गोइंग आउट ऑफ the old tradition of the then contemporary धर्मा जी। तो इस वजह से बाबा साहब को एक इस तरह से देखा गया कि जो वहाँ की एस्टेब्लिश कम्युनिटीज थी, एस्टेब्लिश समाज था, उनका जो प्रिविलेज है वो प्रिविलेज बाबा साहब ने छीन लिया। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो बाबा साहब ने जो बात कही वो जस्टिस की कही।
जी बाबा साहब ने जो बात कही वो इक्वलिटी की जैसे हम पिछले कुछ मिनटों में बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो जो लोग हजारों सालों से पड़े हुए थे, गांव के बाहर थे, उनको बाबा साहब के रूप में एक बहुत ही बड़ा मसीहा मिल गया। तो जैसे ये लोग सीखने लगे, बड़ी बड़ी ऊंचाइयां चूमने लगे, जी। जहां गए वहां पे उन्होंने अपना झंडा लहराया। तो 1956, 60, 70s में बाबा साहब का नाम मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता था। अगर आता था तो ऐसे छुटपुट कहीं आता था, लेकिन जो बाबा साहब की जो अम्बेडकराइट मूवमेंट थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि पहले लोगों ने निगलेक्ट किया, बाद में रिकॉग्नाइज करना चालू किया। मुझे लगता है मैं जब छोटा था, बाबा साहब की जो जन्म शताब्दी थी 1990s में, जी ये तो मुझे आज भी याद है कि भारत की जो मेन चैनल था उस पे दिखाया गया, और वो मुझे लगता है भारत को इवन भारत रत्न जो है बाबा साहब को बहुत बाद में मिला। तो क्या देरी हुई? हाँ बिल्कुल देरी हुई, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मे बी स्लोली बट we are, and India as a country is moving in a right direction to recognize, acknowledge and respect Dr. Ambedkar, and that's the beauty of our beloved nation. जी बिल्कुल। सही बात है। अगर आपने देखा जाए कि कुछ सालों पहले एक कंटेक्स्ट हुई थी टेलीविजन पे, जहाँ पे लोगों को वोटिंग करनी थी कि महात्मा गांधी के बाद बाबा सबसे बड़ा भारतीय नेता कौन, तो लोगों ने बाबा साहब को चुना था। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला रहता कि भारत का सबसे बड़ा, आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नेता कौन, तो वो लोगों ने बाबा साहब को ही चुना रहता। लेकिन उस वक्त उन्होंने क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया था कि महात्मा गांधी के बाद दूसरा बड़ा नेता कौन, है ना। तो ठीक है, कुछ बातें डेफिनेटली हुई हैं इतिहास में, लेकिन हम एक जिसे बोले एक सिंक्रोनस और कोहेरेंट सोसाइटी के तरफ जी बिल्कुल हम जा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो बात कर दी कि भाई भारत में जो है बाबा साहब को नंबर 1 पे आता है। अगर मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में यही कंपटीशन होता, दुनिया में अगर कंपटीशन होता, जिन लोगों ने बाबा साहब के इतिहास, बाबा साहब के स्ट्रगल को पढ़ा है और देखा है, सुना है, वो ही कहते कि ये अगर दुनिया में नंबर 1 है तो बाबा साहब हैं। यस बिल्कुल, एकदम एकदम। तो उनको ही नंबर 1 मिलता। बिल्कुल बिल्कुल है ना। यस। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बराक ओबामा भारत में आए थे, उन्होंने हमारे भारतीय पार्लियामेंट में बोला था कि इफ डॉक्टर अंबेडकर वुड हैव बोर्न इन अमेरिका, वी वुड कॉल डॉक्टर एज सन, सूरज बोलते। इतना बड़ा सम्मान। आज बाबा साहब जैसा जो वंचितों का, शोषितों का जो आवाज है वो सभी तरफ है, दुनिया के हर कोनों में। जैसे हंगेरी जैसा देश जहाँ पे बाबा साहब कभी गए नहीं थे, वहाँ के बच्चे आज जय भीम बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है, बहुत सही बड़ी है, उपलब्धि है। बहुत है ना। डॉक्टर साहब, 2 कॉल और आए हैं। अमिताभ कॉल था, दर्शना कॉल था, शारदा ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੁੰਦਨਾ ਕॉल ਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ कैंस साहब ਨੂੰ श्रद्धांजलि पेंट करते हैं। सो प्रोग्राम तक का वक्त जो है अभी डॉक्टर साहब अभी आपसे और हमसे विदायगी लेनी होगी। सो मैं अपनी तरफ से, लोटस टीवी की तरफ से, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी की तरफ से, मेरे पास मेरे अल्फाजों में वो वज़न नहीं है कि मैं आपको किस तरह से आपका धन्यवाद करूं, और मैं बड़ी बेसब्री से आपका अगले प्रोग्राम के लिए मैं इंतज़ार करूंगा। और रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच इंडीड, और बड़ी मेहरबानी आपकी। सो मैं अपने भैणों भरावां नूं ये कहना चाहता कि बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण दिवस है अगले हफ्ते असी लोटस टीवी ते जरूर मनावांगे। सो वो किसी ने हाले तक स्पॉन्सर नहीं किया, अगर जे कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो जरूर कर सकता है, क्योंकि बाबा साहब दे
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, नमो ਜੈ बुद्धाय, ਭੀਮ, जय भीम। ਜੈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤ।